ये 8 महीने पहले की बात है। 8 नहीं बल्कि 10 महीने कह लीजिए, 10 महीने पहले की बात है। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे लास्ट डेज़ चल रहे थे। मैं अपनी बहन के घर आ गई थी डिलीवरी के लिए। कराची में करीमाबाद के करीब एक अपार्टमेंट है, अप्सरा अपार्टमेंट। उधर हम रहते थे। मेरी बहन का जो है वो जॉब थी, बैंक में जॉब करती हैं वो, तो उनका रूटीन ही इस तरह की थी कि वो सुबह जाती थी, रात को आती थी। फिर बहनोई की भी यही रूटीन थी हमारे घर में। तो अकेले घर में मैं ही होती थी। उनके घर कभी रहने का इत्तेफाक हुआ नहीं था, लेकिन पहली दफ़ा उनके घर जाके रहने का इत्तेफाक हुआ। तो सुना बहुत कुछ था उनके घर के बारे में, लेकिन यकीन नहीं था। जब वहाँ पे जाके रही तो शुरू में तो कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन उनके घर का एक वॉशरूम था जो कि 10 साल से बंद था। कभी ना इस्तेमाल हुआ, ना कभी वो खोला गया, क्योंकि 2 मेंबर्स थे घर में, 2 वॉशरूम्स थे। तो एक ही वॉशरूम इस्तेमाल होता था, दूसरा वॉशरूम खोलने की कभी सहमति नहीं हुई, क्योंकि घर में कोई आके रहा नहीं इस तरह से जो वो वॉशरूम इस्तेमाल होता। और उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो इस्तेमाल कभी किया भी नहीं गया। तो शुरू के दिन बहुत बिल्कुल सही गुजरे, कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा फील होने लगा कि जब मेरी बहन और मेरे बहनोई सो जाते थे और रात को मैं जाग रही होती थी तकलीफ की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई दरवाजे के पास खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। फिर मैं सोचती थी शायद मेरी तबीयत की वजह से मुझे ऐसा वहम हो रहा है। फिर मुझे कभी ऐसा फील होता था कि जहाँ मैं लेटी हूँ मेरे सामने आके कोई बैठ गया है घुटनों पे हाथ रख के। मैं तब भी उसको इग्नोर करती थी। इवन कि जिस बिस्तर पे मैं सोती थी मुझे ऐसा लगता था कि वो बिस्तर आके कोई ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। तब भी मैं इसको अपना वहम कह के इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है ये मेरी गलतफ़हमी हो। लेकिन उस घर में मेरे भाई भी रहे और जितने लोग आके रहे वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते थे कि हमें ये फ़ील होता है, हमें ये फ़ील होता है। बट मुझे यकीन नहीं था। फिर उसी दौरान मेरी बहन का जो है वो अपना घर हो गया। उन्होंने अपना घर ख़रीद लिया, तो वहाँ से शिफ्टिंग का हमें करवानी थी, शिफ्टिंग होनी थी हमारी कुछ टाइम में। इसी दौरान मेरी डिलीवरी हो गई और अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी की नेमत से नवाज दिया। तो हमारे घर में मेरी बेटी आ गई और बिल्कुल सब सेट चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी मेरे साथ रात को सोती थी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची का मैं आपको बताऊं कि मुझे हैरानी होती थी कि इतनी सी छोटी बच्ची जो कि 1 महीने की भी नहीं है, जिसका 1.25 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो एक जगह पे देख के हंसती रहती थी। और जिस रूम में वो वॉशरूम था जो कि 10 साल से नहीं खुला था, जब मैं उसको बाहर लॉन्च पे लेके बैठती थी तो वो उसी रूम में, उसी रूम की तरफ चेहरा करके इतनी छोटी बच्ची देखती रहती थी और हंसती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं नहीं हूँ इसके सामने कोई और है जो इसको हंसा रहा है या इससे बात कर रहा है। मुझे बहुत डर लगने लगा, लेकिन मैंने अपनी बहन से भी कहा, अपने बहनोई से भी कहा, भाई आए मैंने उनसे भी कहा। समझ सब रहे थे, लेकिन मेरी बात को इम्पोर्टेंस कोई नहीं दे रहा था उस टाइम पे। एक दिन मेरे भाई नाश्ता कर रहे थे बैठे हुए, मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी बेटी भाई के बराबर में ही लेटी थी, सो रही थी। तो भाई ने मुझसे कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ नाश्ता करके, तुम आके यसमिया के पास लेट जाओ, इसको देख लो। मैंने सब फ्री हुई, मैं सारे कामों से मैं अज़मिया के पास जाके बैठ गई। अज़मिया मेरी बेटी का नाम है। अज़मिया के पास जाके मैं बैठ गई आराम से। इतने में मेरे भाई फ़ौरन वॉशरूम से भागते हुए आए, और वो वॉशरूम उन्होंने वही वाला खोला था जो कि 10 साल से बंद था। वो जल्दी से मेरे पास आए और आके मुझसे बोले कि राबिया इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। मैंने कहा खैरियत, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम जल्दी से आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मुझे जल्दी से वॉशरूम की साइड ले गए। मैं जैसे ही उनके साथ वॉशरूम में गई और मैंने देखा कि जो फ्लश करने का होता है, जिसके अंदर पानी होता है, सबके घरों में ही होता है,
उसका उन्होंने ढक्कन खोला हुआ था, और जब मैंने उसके अंदर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके अंदर इंसानी दांत थे, जड़ समेत। मीन्स के किसी ने किसी को मार के या तो उसके अंदर डाल दिए थे, या किसी ने प्लास से खींच खींच के जो दांत थे, किसी ने टॉर्चर किया था और वो प्लास से दांत खींच के निकाले थे, और वो उसमें फ्लश करने की कोशिश की थी, जो कि नहीं हुए। तो मैंने उन दांतों को काउंट भी किया था, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, और मैंने अपनी इस यूट्यूब पे चैनल पे लगाई भी है, आप जाके देखिएगा भी। वो जड़ समेत दांत, 10 दांत थे, वो पूरे 10 दांत, और वो ऐसा लग रहा था किसी बहुत एज वाले इंसान के दांत हैं, जो कि बकायदा किसी को टॉर्चर करने में खींच के निकाले गए हैं, और खींच के निकाले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं आज तक ये नहीं भूल पाई हूँ। और मैंने फिर हमारे पास प्रोग्राम करने के लिए भी वो क्या है वाले आए थे, आप उनके भी पेज पे जाके देखिएगा, अप्सरा अपार्टमेंट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 साल से तो हमारे पास खुला ही नहीं था वॉशरूम, लेकिन इससे पहले जो लोग थे उन्होंने भी शायद नहीं खोल के देखा होगा, और ये कुदरती अल्लाह की तरफ से था कि शायद कोई हमें साइन देना चाह रहा था कुछ, जो कि हम समझ नहीं पा रहे थे। बट ये हुआ कि मेरी सिस्टर को फ़ौरन हमने कॉल की कि तुम्हारे वॉशरूम में इस तरह का प्रॉब्लम है। तो मेरी सिस्टर ने कहा, आपने तो वॉशरूम खोला क्यों? आपको वो वॉशरूम खोलना नहीं था, और अगर आपने खोल लिया है तो आप उसको टच नहीं करना, एज़ इट इज़ बंद कर दो। हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई उसकी, लेकिन हमने हाथ नहीं लगाया, हमने उसको बंद कर दिया। उस दिन के बाद से लेके हमारे शिफ्ट होने में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। वो 10 दिन हमारे लिए इतने मुश्किल हो गए थे, इतने मुश्किल हो गए थे कि हमें समझ नहीं आता था कि हम रहें कैसे। एक दिन तो इस तरह से हुआ था कि मुझे अपनी बेटी को उठा के घर से बाहर भागना पड़ा था, क्योंकि मेरी बहन शिफ्टिंग के लिए भाई को और बहनोई को लेके अपने फ्लैट पे आई हुई थी, और मैं अपनी बच्ची के साथ अकेली थी, और कोई ऐसा लग रहा था कि कोई मुस्तकिल मेरे साथ उस घर में मौजूद है, जो मेरे पीछे पीछे मेरी बच्ची के साथ और मेरे साथ घूम रहा है। इवन कि मैं किचन में थी, मैंने लॉन्च में अपनी बेटी को लेटाया और मैं किचन में खाना बनाने लग गई, तो जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई इंसान खड़ा हुआ था मेरे पीछे, बहुत बड़ी उम्र का। मेरी चीख निकली और मैंने अपनी बच्ची को इतनी तेज़ी से उठाया, ना मैंने चूल्हा बंद किया, नंगे पाँव बगैर दुपट्टे में घर से बाहर निकल के भाग गई। इवन के मोहल्ले वाले जितनी भी मतलब लेडीज़ वगैरह वहाँ खड़ी हुई थी, वो भी डर गई। मैंने उनको बताया कि घर के अंदर कोई है, तो सब मेरे साथ आके उन्होंने देखा भी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, और ये मैं ही समझ सकती थी कि घर के अंदर उस टाइम मौजूद कौन है। फिर मेरे भाई को भी महसूस होने लगा। तो वो जो 10 दिन थे हमारे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया, हमें यहाँ शिफ्ट हुए हुए आज 8 महीने हो गए हैं। मेरी बेटी का 1.25 महीना वहीं हुआ था, उसके बाद माशाल्लाह मेरी बेटी 9 महीने की होने वाली है। तो 8 महीने हमें यहाँ शिफ्ट हुए हुए हो गए, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वहाँ जो मौजूद था, वो हमें क्या बताना चाह रहा था अपने बारे में। मुझे बार-बार ऐसा लगता था कि कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है अपने बारे में, कोई मदद माँगना चाह रहा है, लेकिन मैं मदद कर नहीं पा रही, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी। तो दुआ करें उनके लिए, जो भी वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ जो भी हुआ, जो भी उनके साथ हादसा पेश आया, या उनके साथ जो भी किया गया, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। क्योंकि ये तो कन्फ़र्म है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। अगली दफ़ा नई कहानी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी रियल स्टोरी। हमेशा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके साथ रियल स्टोरीज़ शेयर करूँ, जैसे कि मैंने अभी अपनी करी है। तो जितने भी सब्सक्राइबर मेरे दूसरे पेज में हैं, वो मुझे इधर भी शेयर कर सकते हैं, या अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ शेयर करें, तो मैं यहाँ अपने पेज पे उनके स्टोरीज़ लगाऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।